बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आप एक नई वीडियो जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के इस्लामिक हिस्ट्री, रियाजी और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो हमारे पास है इस्लामिक एमसीक्यूज का, जिसमें हमने कंबाइन किया एकेडमिक को। और सबसे पहले चंद हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो इस्लामिक हैं, जिसमें आपका पहला एमसीक्यू है मीनिंग ऑफ रब। तो इसका मतलब होता है क्रिएटर, हमारा पैदा करने वाला, उसको हम रब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है इन हाउ मच टाइम कुरान इज कम्प्लीटेड। तो उसका आंसर है 23 साल। क्योंकि इसमें से मैंने 4 ऑप्शन इसलिए ख़त्म कर दिए क्योंकि उसमें वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो बता दिए जाएं, तो इसलिए मैंने सिर्फ आंसर ही ऐड किए हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे जो हमारे पास तीसरा एमसीक्यू है, हज स्टैंड ऑन विच नंबर इन पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 5 नंबर। उसके बाद है नंबर ऑफ मुस्लिम मार्टर्स इन गुज़वा ओहद। उसका आएगा 70। उसके बाद द एज ऑफ होली प्रॉफिट इन जंगे फिजर। तो उसका आंसर है 20 साल। उसके बाद है इंजील वाज डिसमाउंटेड ऑन विच प्रॉफिट। तो उसका आ जाएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ बदर। तो उसका आएगा आंसर 313। इन विच बैटल अल्लाह हेल्प द मुस्लिम। तो उसका आंसर आएगा बदर। इन विच वॉज द फर्स्ट काबा। तो इसका आंसर आएगा बैतुल मुकद्दस, जिसको अल अक्सा भी कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास द बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के कितने सुतून हैं, जिसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो ये हमारे पास हैं 5। उसके बाद है विच प्रॉफिट डू नॉट बिलोंग टू जैविस। तो प्रॉफिट विच केम बिफोर द हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हॉली प्रॉफिट वाज बोर्न ऑन विच डे, डेट एंड ईयर। तो उसका आंसर है हमारे पास आएगा मंडे 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल 571 हिजरी। उसके बाद हमारे पास है विच कंपेनियन सहाबी वाज नोन एज सोर्ड ऑफ अल्लाह। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास हजरत खालिद बिन वलीद। विच व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा द मोस्ट प्रेड वन। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौहीद। तो इसका आंसर आएगा तौहीद वननेस ऑफ गॉड, कि अल्लाह एक है, इसको तौहीद कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़कात। तो इसका मतलब है टू प्योरीफाई, अपने माल को पाक करना। राइट ऑन द डेट ऑफ गज़वा खंदक। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 5 हिजरी। राइट ऑन द डेट ऑफ गज़वा खैबर। तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 8 हिजरी। द नंबर ऑफ मदनी सूरा। तो उसका आंसर हमारे पास है 28। उसके बाद हमारे पास जो आंसर्स हैं, ये जो एमसीक्यूज थे वो मैंने ऐड किए थे इस्लामिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज के एमसीक्यूज, चंद एमसीक्यूज जो ऐड किए गए हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एमसीक्यूज मैथ के होंगे। उसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज इस वीडियोज़ में जो है ना वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है व्हेन द सार्क ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1985। इन विच ईयर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड। तो इसका आंसर आएगा 1956। उसके बाद हमारे पास है इन 1973 लॉ विच लैंग्वेज वाज फाइंड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा इंग्लिश और उर्दू। हू टुक गवर्नमेंट आफ्टर अयूब खान। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास जनरल याह्या खान। हु सिलेक्टेड प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। तो जो सेनेट होती है हमारी वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करती है। उसके बाद हु सिलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान। तो जो हमारी नेशनल असेंबली होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करती है। उसके बाद है इसके बाद है हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड। तो वो हमारे पास है चीफ जस्टिस। और उसके बाद आ जाता है जी हु वाज द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर अयूब खान। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास जनरल याह्या खान। इन हु रिस्पॉन्स कायदे आजम इशूड 14 पॉइंट्स। जिना इशूज 14 पॉइंट इन रिस्पॉन्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू ने रिपोर्ट दी थी 1928 में, उसके तबादला ख्याल में कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स दिए थे। इन व्हाट इज द डेट ऑफ खुतबा इलाहाबाद। तो वो हमारे पास आएगा
31 दिसंबर 1930 में ये दिया गया था। उसके बाद व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ 1958 मार्शल लॉ? तो बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एंड हिंदूज। हु इम्पोज्ड 1977 मार्शल लॉ? ज़ियाउल हक ने लगाया था मार्शल लॉ। हाउ डिड ज़ियाउल हक डाइड? तो प्लेन क्रैश हुआ था उसका। लखनऊ पैक्ट डेट, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 16 दिसंबर 1916। व्हाट इज द डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो वो आएगा हमारे पास 12 मार्च 1949। ऑन व्हाट डेट रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास? तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 23 मार्च 1940 को। उसके बाद हमारे पास कुछ एमसीक्यू जनरल नॉलेज के आ गए हैं। विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड? कैंटन ऑफ बर्न। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड? तो उसका आंसर है ये चाइना में है, बीजिंग हंजो ग्रैंड कैनाल इसका नाम है। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्योर पीपल? तो उसका आंसर हमारे पास पाकिस्तान है। व्हेन द सार्क वाज फॉर्म्ड एंड वेयर? तो वो 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में जो है वो फॉर्म हुई थी। व्हेन वाज द ECO वाज एस्टैब्लिश्ड? तो वो हमारे पास 1985 में। विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ नेबर्स कंट्री? तो वो हमारे पास चाइना आएगा, जिसके इर्दो गिर्दो नवा में जो है 16 कंट्री हैं। उसके बाद हमारे पास हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन UN सिक्योरिटी काउंसिल? तो वो 5 हैं, जिनमें चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है स्ट्रेट ऑफ मोलाका इज सिचुएटेड बिटवीन? तो वो माले पेनिनसुला एंड द इंडोनेशियन इसलैंड ऑफ सुमात्रा इसमें है। इसका आंसर है ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो वो आएगा नॉर्वे। विच सिटी ऑफ द कैपिटल ऑफ ग्रीस? वो एथेंस आएगा। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OPEC? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर? तो वो है 2912 किलोमीटर। उसके बाद हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया? तो आएगा जूडीफर। और उसके बाद है विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया? तो उसको यंगटी बोलते हैं। वो है उसकी जो लंबाई है वो है 6300 किलोमीटर लॉन्ग है ये। उसके बाद NATO इज स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास चंद एमसीक्यूज जो हैं वो मैंने मैथमेटिक्स के ऐड किए हैं। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर पास थ्रू अ पॉइंट? तो वो उसका आंसर आएगा हमारे पास इनफिनिट। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? तो उसका आंसर हमारे पास 1 ही आएगा हमेशा। राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 147। तो उसका जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो 13 आएगा। उसके बाद राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 175। तो उसका भी हमारे पास 13 आएगा। उसके बाद हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हाउ मैनी राइट एंगल्स? तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 3। और एंड पे हमारे पास जो नोट है कि पॉसिबल है ह्यूमंस एरर आ सकते हैं, अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।